दोस्तों, इब्राहिम तरोरे, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रदील्लाहु ताला अनु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है, गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका, इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोड़े के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आप भी इब्राहिम तरोड़ी को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गांजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे। मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थीं, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी, जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं है, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गांजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़, गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खास करके अमेरिका, इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है, और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी मां एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोड़े की तरबियत इस्लामी उसूलों पर हुई थी, इसीलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोड़े स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने ना सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया, और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूट कर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख को मिटाने
और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वॉज कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरी अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया, तो यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, मगर कोई भी गांजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम तरोड़े का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम तरोड़े ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है, तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोरे की दुआ कबूल हुई